Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books. First, textbook 5, resource pack and summer pack for class 5. हम जो है मेन सोर्स टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं. रिसोर्स पैक जो है ये आपके पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प के लिए है और समर पैक आपने यूज करना है. इसमें से आपने वो टास्क कंप्लीट करना होता है जो आपने करंट लेक्चर में से रेलेवेंट स्टडी किया होता है. चलिए तो बुक की तरफ आते हैं. हमने यूनिट 1 प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था. यूनिट 1 हमारा नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में है. मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं. आज हम उन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करेंगे. नंबर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टडी किया था. नंबर्स अप टू 1 बिलियन रीड राइट करना और आइडेंटिफाई करना हमने सीखा था उनके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर. हमारा आज का जो टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. उसके बाद 1.3 टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. 1.4 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन द बोर्डमैस रूल है जिसमें हम लोग ये रूल यूज करेंगे. चले तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और उसको स्टडी करते हैं. टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मींस एसएलओ. जो हम लोग मेन एसएलओ यहां पर डिस्कस करेंगे वो ये 2 एसएलओज हैं. हम लोग सीखेंगे 2 और मोर नंबर्स को ऐड करना. हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और डिफरेंट डिजिट नंबर्स को हमने ऐड करना सीखा था. उसी को हम लोग आगे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे. फर्स्ट एसएलओ, ऐड नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ आर्बिट्रेरी साइज. डिफरेंट साइजेस के नंबर होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 3 डिजिट का है तो दूसरा 2 डिजिट का हो सकता है. एक 7 डिजिट का है तो दूसरा 4 डिजिट का हो सकता है. इनको हम लोग ऐड करना सीखेंगे. फिर हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ आर्बिट्रेरी साइज. ये जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. पेज नंबर 10 है. यहां पर एडिशन हम लोग पहले करेंगे. ऐड नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ आर्बिट्रेरी साइज. ये हमारे पास फर्स्ट एसएलओ है जिसको हम लोगों ने ऐड करना है. वही सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे ऐड करने के लिए और जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी यूज किया था. चले तो जरा बोर्ड की तरफ आए. वहां पर हम लोग डिफरेंट एग्जांपल से इसको करने की कोशिश करते हैं. देन फिर हम बुक की तरफ आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बुक में स्टडी किया कि हम जो है एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी साइजेस की जो है वो करनी है. अब पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो एडिशन की थी वो डिफरेंट नंबर्स गिवन होते थे. उसमें हम लोगों ने 2 मेथड्स यूज किए थे, वर्टिकल एडिशन एंड हॉरिजेंटल एडिशन. और फिर उसमें हम लोगों ने यूज किया था कि विदाउट कैरिंग और विद कैरिंग. अब देखते हैं हम लोग वो सारी चीजें यहां पर भी यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास साइज ऑफ नंबर्स जो है वो डिफरेंट होगा. अब ऑलमोस्ट हम लोग जो है 8 डिजिट नंबर्स की एडिशन करेंगे. उसमें से कुछ नंबर्स लेस होंगे, कुछ 5-4 डिजिट्स भी होंगे, मिक्स्ड नंबर होंगे कॉम्प्लेक्सिटी साइज के. देखें जरा कि एडिशन का तो आपको पता है कि एडिशन जो होता है वो प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग है. जमा करने को कहते हैं कोई कुछ जो चीजें गिवन होती हैं उनको. अब मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेता हूं. उस एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह आपने सॉल्व करना है और उसी मेथड को आपने बुक में जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करना है. देखिए आप एग्जांपल है आपके पास एडिशन के लिए. सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं. फर्स्ट नंबर जो है 3, 2, 4, 1, 9, 6 है. इसको मैंने ऐड करना है 5, 6, 8, 9, 3, 1 एंड देन
जब इस तरह की मैं एग्जांपल करूंगा ये मेरे लिए आसान है। क्यों आसान किस तरह है? क्योंकि 2 नंबर्स हैं और इनके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो भी सेम है दोनों नंबर्स में। तो इसमें जब मैं ऐड करूंगा मैंने जो है ना वो सेम प्लेसेस को ऐड करूंगा। इसको ये वंस है, ये टेंस है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब आपने क्या करना है, आपने इनको ऐड करते जाना है सेम प्लेसेस। जब आपने ऐड किया तो 1 + 1 आपके पास 2 हो गया, 9 + 3 आपके पास कितना हो गया 12। 2 आप जो है वो यहां पर राइट कर देंगे और 1 जो है वो साथ आगे आप कैरी कर लेंगे। तो आपके पास 9 + 1 10, 10 + 1 11, अगेन 11 आ गया। 11 आपने इसके नीचे राइट कर देना है, हंड्रेड्स के नीचे, और हंड्रेड्स को जो है फिर आपने आगे मूव कर देना है, 1 को 100 को आगे 1000 में मूव कर देना है। जब आप यहां पर 1 को मूव करेंगे तो आपके पास 8 + 4 कितने हो गए 9, 9 + 1 जब आप इस 1 को यहां से मूव करेंगे तो आपके इसके साथ 4 के साथ ऐड करेंगे तो आप इसको ऐड करें, 8 + 4 कितने हो गए 12, 12 + 1 कितने हो गए 13, 13 आपके पास हो गए। 3 आपने यहां पर राइट कर दिया और 1 फिर यहां पर आपने कैरी कर लिया। सिमिलरली आपने 6 + 2 किया, 6 + 2 8 होता है, 8 + 1 कितने होते हैं 9, एंड देन आपके पास यहां पर कोई कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर है। जैसे ही 2 डिजिट नंबर आए या 3 डिजिट नंबर आए तो उस वक्त हमें कैरी की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह चीज आपने याद रखनी है। अब आपने क्या करना है कि 9 आ गया, उसके बाद आपके पास 5 में 3 ऐड किए तो आपके पास 8 आ गया। तो ये तो थे सिंपल 2 डिजिट नंबर्स, सिंपल 2 नंबर्स थे और सेम डिजिट्स। जब आपके पास डिफरेंट डिजिट्स के नंबर्स आ जाएंगे उसमें क्या करना है, और सेकंड एक और एग्जांपल देखें। इसमें देखें डिफरेंट नंबर्स को आपने ऐड करना है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 4 5 6 7 8 पहला नंबर है, सेकंड नंबर है 3 2 1 7 8 9, ये थर्ड नंबर है 7 8 9 4 5 6 3 एंड 1। ये मेरे पास 8 डिजिट नंबर है, ये मेरे पास 3 डिजिट नंबर है और ये मेरे पास 5 डिजिट नंबर है। ये डिफरेंट साइजेस के नंबर्स हैं। अब आपने पहले सबसे मेथड यूज क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसे लार्जेस्ट नंबर को देखना है। सबसे लार्जेस्ट नंबर को आपने ऊपर राइट कर देना है। कैसे? सॉल्यूशन आपके पास ये चीज बनेगी 7 8 9 4 5 6 3 1 एंड देन उससे लेस नंबर कौन सा है, ये वाला। आपने यहां से इस साइड की तरफ से नंबर्स नहीं राइट करने शुरू करने, आपने वंस के नीचे आएगा, टेंस के नीचे आएगा, हर नंबर का 100 के नीचे आएगा, एंड सो 1000 के नीचे, 10,000 के नीचे आएगा। बट आपने इस साइड के, ये ना हो कि आप जो है यहां से इस साइड से स्टार्ट करें और 45 एंड 6 इस तरह राइट करना, ये आपका इससे रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इसका वंस जो है सेकंड नंबर को देखना है, उससे स्मॉलेस्ट को यहां पर राइट करना है। 8 जो है वो वंस के नीचे आ जाएगा, 7 जो है वो टेंस के नीचे आ जाएगा, एंड 100 के नीचे 6 आ जाएगा, एंड देन 5 इधर आ जाएगा, एंड देन आपके पास 4 आ जाएगा, एंड देन खत्म हो जाते हैं यहां पर नंबर्स। ओके, अब आपके पास जो थर्ड नंबर बच जाता है, इस थर्ड नंबर को आपने यहां पर राइट कर देना है। वो कैसे राइट करना है, वो इसके नीचे, वंस के नीचे वंस आ जाएगा, इसका टेंस इस टेंस के नीचे आ जाएगा, 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड किस तरह करना है, वंस वालों को पहले ऐड कर दें, फिर आपने टेंस वालों को ऐड कर दें, फिर हंड्रेड्स वालों को ऐड कर दें, एंड देन 1000 10,000 और बाकी जो बच जाते हैं उनको एज इट इज राइट कर दें। या प्रोसीजर ये है कि जो
इस ब्लैंक स्पेसेज हैं या उनके नीचे आप जीरो लगा दें, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। यहां पर जितने भी जीरो लगाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर नहीं भी जीरो लगाते तब भी आपके पास ये जो चीजें हैं सारी ऐसे ही, मतलब यानी कि उसका मतलब ही जीरो है, लेकिन आप उसको राइट कर सकते हैं। देखिए 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 0 आ गया, क्योंकि 10 आता है हम लोग वंस वाला राइट करते हैं और साथ वाला जो है टेंस वो कैरी हो जाता है। टेंस की तरफ चले गए तो 1 मूव किया, आपके पास कितना बन गया यहां पर 7 + 1 3 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13 एंड 1 अगेन कैरी 6 6 6 + 6 कितने हो गए आपके पास 12, 12 + 3 13 15, 6 + 6 कितने हो गए 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 6 यहां पर राइट किया और 1 आपने यहां पर राइट कर दिया। अगेन आपने क्या किया 5 + 1 5 + 5 आपके पास क्या बना 5 + 5 10, 10 + 1 11, 1 यहां पर राइट कर दिया और 1 ही ऊपर राइट कर दिया। 4 + 4 8, 8 + 1 9। अब आपने क्या करना है, बाकी जो बच जाते हैं उनको एज इट इज राइट कर देना है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी साइज के जो नंबर्स होंगे उनको आपने बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है। जो भी नंबर्स आ जाए सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर ऊपर लिखें, फिर उसके बाद ये लिखें, देन ये लिखें। इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स हम लोग बुक से करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए, एडिशन के आए, सब्ट्रैक्शन के आए, उसके लिए आपने वो 4 मेथड्स याद रखने हैं जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताता चला आ रहा हूं कि आपने सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाना है, प्रॉब्लम को रीड करना है, स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम रीडिंग, एंड देन उसको सॉल्व करना है, प्लान टू सॉल्व, एंड देन आपके पास जो अगेन आता है अगेन आपके पास जो थर्ड वन है, फिर आप सॉल्यूशन पे जाते हैं। एट द एंड आपने अपने सारे क्वेश्चन को चेक करना है। अब यहां पर देखें, यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि हमने इसको ऐड करना था। ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि आपके पास नंबर्स गिवन थे, उन नंबर्स को आपने प्रॉब्लम को रीड किया, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ा, उसके बाद इसको सॉल्व प्लान किया कि प्लान क्या करना है कि हम लोगों ने अगर वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हैं या हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर देते हैं तो आप इस तरह इसको प्लान करेंगे और उसमें ये चीज चेक करनी होती है कि ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, एडिशन होगा या कोई और ऑपरेशन यूज होगा, ऑपरेटर जो यूज होना है। एंड देन जब आपने इस फॉर्म में राइट कर लिया एंड फिर आपने इसको सॉल्व करना है, इस सारे के सारे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं एंड देन आप जब आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली, सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया एंड देन उसको रिवाइज कर लेना है कि आपने इसको किस तरह डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को चेक करने के, आपने उन मेथड्स को यूज करना है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि इक्वेशंस को किस तरह चेक किया जाता है। एंड देन यहां पर जो है, यहां पर आपने इसको अगेन रिपीट करना है, गो थ्रू करना है कि आपने एडिशन ठीक की है या नहीं की। इसी तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम में भी यही मेथड अप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह ये मेथड अप्लाई करेंगे कि आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रीड करना है, उसमें से गिवन थिंग्स और जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो साथ साथ राइट करते जाना है और फिर उसमें प्लान करना है कि कौन सा ऑपरेशन आपका होगा, यहां पर अप्लाई होगा एंड देन सॉल्यूशन करना है। जिस तरह आपकी बुक के अंदर जो हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम की हुई है, बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करके हम लोगों ने की है। अब देखें, अब हमारे पास जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखें स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन मैं आपको लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूं कि ये जो है ये आपके पास रिवर्स प्रोसेस होता है। किस चीज का रिवर्स प्रोसेस होता है? एडिशन का। एडिशन का किस तरह कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ये एडिशन वाली एग्जांपल ली थी, एडिशन वाली, इन दोनों को ऐड कर दिया था। अगर मेरे पास इन दोनों में से एक नंबर मिस हो और ये नंबर गिवन हो तो मैं ये वाला नंबर किस तरह फाइंड करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैंने इस नंबर में से ये वाला नंबर जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। चलिए जरा एग्जांपल करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन है आपके पास,
स्टूडेंट्स जो सब्ट्रैक्शन है ये हम लोगों ने दो तरह की थी। एक बोरो वाली थी, एक विदाउट बोरो वाली थी। विदाउट बोरो वाली जो थी वो तो सिंपल सी थी कि उसमें से आपके पास कुछ नंबर्स गिवन थे, उनमें 2 नंबर्स गिवन थे, उनमें से आपने जस्ट सिंपली उनको सब्ट्रैक्ट कर देना था। जो बोरो वाली थी वो आपने दूसरी प्लेसेस से नंबर को बोरो करना पड़ता है। देखें जरा कि एग्जांपल है, एग्जांपल 1 में लेता हूं 3 4 8 7 9 4 3। इसमें से एक नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, इसमें से स्मॉलेस्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे करूंगा? ये विदाउट बोरिंग है। अगर मेरे पास 2 1 4 3 8 1 2 ये नंबर आ जाए, आपने एक चीज देखनी है कि जो मेथड यहां पर नंबर को राइट करने के लिए अप्लाई किया था, सेम मेथड हम लोगों ने यहां पर भी अप्लाई करना है। इनको जब हम लोग करेंगे तो आपने 3 में से 2 माइनस किया, आपके पास 1 आ गया, सिंपल। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया। 9 में से 8 माइनस किया, आपके पास 1 आ गया। 7 में से 3 माइनस किया, 4 आ गया। 8 में से आपने 4 माइनस किया, 4 आ गया। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया। अगेन 3 में से, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये तो थी सिंपल। जब आपने बोरो करना है, बोरो के लिए आपको एक एग्जांपल देख लें, उनको किस तरह करना है, क्योंकि हम लोगों ने साथ वाले जो प्लेस वैल्यू होती है वहां से आपने नंबर को कैरी करना होता है। देखें जरा, सेवन 8 9 4 3 1 0। ये मेरे पास एक सिंपल नंबर है, आर्बिट्रेरी मैंने कोई भी नंबर ले लिया है और उसको क्या करना है, उसमें से एक नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है? कोई सा भी गिवन हो सकता है, लेकिन सबके लिए मेथड आपने सेम यूज करना है। आपने क्या करना है कि 2 3 9 7 1 2 4। अब आपके पास ये मैंने एक रैंडमली नंबर लिया है और उस नंबर को आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेरे पास 7 डिजिट है, आपने अप टू 8 डिजिट तक जाना है नंबर्स को काउंट करते हुए और उसी में से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहां पर देखें, यहां पर ये 0 में से हम लोग क्या माइनस कर सकते हैं 4 को? तो नहीं कर सकते। ये आपने फिर 10th वाली प्लेस से यहां से कैरी करना है। यहां पर जब आप कैरी करेंगे, 10th में से कैरी करेंगे तो आपके पास यहां पर 10 बनेगा। 10 प्लस 0 कितने हो गए आपके पास? ये हम लोगों ने क्लास 4 में प्लेस वैल्यू चार्ट से के थ्रू भी की हुई है। बट यहां पर आप चीज चेक करें कि यहां पर आप यूज टू हैं और यहां से आपने 1 से कैरी किया, 1 भी 2 से लेस है। यहां पर 1 भी 2 से लेस है, इसलिए हम लोग अगले नंबर को देखेंगे, यहां से लेके जाएंगे 10 और जब 10 इधर मूव किया तो आपके पास 10 प्लस 1 11 हो गया। ये 11 में से अगेन आपने 1 यहां से कैरी किया तो आपके पास ये 10 बन गया। 10 में से फिर आपने 4 माइनस किया तो आपके पास 6 बन गया। यहां पर अगेन 10 बच गया था क्योंकि 1 हम लोग उधर ले गए थे दूसरी साइड पे। तो अब आपके पास क्या चीज बनी? 10 माइनस 2 कितने हो गए? 8। अब जब यहां से 3 से हम लोग 10 उधर की तरफ मूव कर गए थे और यहां से 1 लेस हुआ तो 1 लेस हुआ तो आपके पास ये 2 बच गया। जब आपने 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। अगेन आप 4 के ऊपर आए, 4 जो है वो 7 से लेस है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 9 की तरफ से एक इधर की तरफ मूव करेंगे। जब आप यहां पर मूव करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनती है? ये वाला जो नंबर है ये 14 बन जाएगा आपके पास। जब ये 14 बन जाएगा, 14 में से 7 माइनस किए कितने बन गए आपके पास? 14 माइनस 7। अगेन आप यहां से 9 लिया था, 9 में से 1 लेस हुआ तो 8 बच गया। 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो अगेन हमें यहां से 1 दूसरी साइड से लेना पड़ना है। जब आपने यहां से 1 ले लिया तो आपके पास 18 बन गया। 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आ गया। यहां पर फिर आपके पास 7 बच जाता था। 7 में से ये खत्म हो जाएगा 8। 7 में से 3 माइनस किए, आपके पास क्या बचा?
7 माइनस 3 4 अगेन। अब यहां पर लास्ट जो डिजिट आपके पास बचता है वो 7 बचता है, 7 मिलियन प्लेस के ऊपर। अब इसमें से 2 माइनस करें तो आपके पास 5 बच जाता है। ये आपके पास आंसर आ जाता है जब आपके पास आपने चीजों को बोरो करना होता है साइडों से। अब यहां पर क्या देखें, यहां पर ये जो चीज आपके पास बन गई है, इसी तरह आपने बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइजेस की। और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपने पहले जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनको गौर से पढ़ के फिर इसी जो फॉर्मेट है उसमें अप्लाई करना है। इसको करने के बाद फिर उसको सॉल्व करना है। चलें अब बुक की तरफ आए और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोर्ड के पे भी स्टडी किया, मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया है कि आपने किस तरह जो गिवन नंबर्स होते हैं सेम साइजेस के, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के, उनको किस तरह ऐड किया जाता है। ये उसी की एडवांसमेंट है। आपने क्या करना है, सिंपली 1 बाय 1 सेम प्लेसेस को ऐड करते जाना है। देखें जिस तरह बुक के ऊपर आपका किया हुआ है, हम लोग यहां पर 9 वंस हैं, 9 वंस प्लस 9 वंस, दोनों नंबर्स के 1 प्लेसेस को ऐड किया तो आपके पास ये चीज बन गई। यहां पर 6 है और ये 8 है, 6 और 8 को ऐड किया तो आपके पास ये चीज बनी। और उसके लिए हमें यहां से 18 बनता था, 18 से हमने 1 कैरी किया हुआ था। तो 8 प्लस 6, 6 प्लस 1, 8 प्लस 6 आपके पास 14 होते हैं, 14 प्लस 1 15 होते हैं। 5 हमने यहां पर राइट कर दिया और फिर 1 कैरी कर लिया। एंड देन 5 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। 10 प्लस 1 11, 1 यहां पर राइट कर दिया एंड देन 1 ऊपर कैरी कर लिया। सिमिलरली आपने ये टिल एंड तक इसको कंटिन्यू करना है, देन आपके पास ये सारा आंसर परफॉर्म हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, आपने जो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ये वैल्यूज तो राइट कर ली, करने के बाद आपने जो सेम कॉलम में सेम जो प्लेसेस के ऊपर डिजिट्स होते हैं सिर्फ उनको ऐड करना है। इस एडिशन को हम लोग वर्टिकल एडिशन कहते हैं। अगर हम इस फॉर्म में इसको ऐड करें तो ये आपके पास हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन होता है। हॉरिजेंटल मेथड। चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। यहां पर देखें एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। अब जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास कितना डिजिट है, 7 डिजिट नंबर है फर्स्ट। सेकंड नंबर इज 6 डिजिट, अगेन थर्ड नंबर इज 7 डिजिट। एंड देन आपने उसी फॉर्म में वर्टिकली इनको आपने ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ऐड करने का मैंने आपको तरीका बताया है और अभी हमने बोर्ड पे भी सीखा था। जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वर्ड पर भी मैंने डिस्कशन की थी कि जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो उसको पहले आपने ब्रेकअप करना होता है, उसका उनकी स्टेटमेंट का, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ताकि आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। ये एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे द पॉपुलेशन ऑफ टर्की इज 70,536,875 and the population of Iran is 85,348,390. How much population of both the countries altogether? यहां पर आपने ये वर्ड याद रखने हैं जिन स्टेटमेंट के अंदर ऑल टुगेदर गैदर आ जाए, फाइंड सम आ जाए, फाइंड सम या फाइंड टोटल, टोटल आ जाए, उनमें आपने ऑलवेज एडिशन यूज करनी है। वहां पर आपने ऐड करना होता है गिवन नंबर्स को। हमारे पास आप क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ टर्की, पॉपुलेशन ऑफ ईरान, और इनको आप ऐड करें तो आपके पास ये आंसर आता है। अब जब आप यूज टू हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट
बनाने की फिर जरूरत नहीं होती, आप सिंपली उन नंबर्स को, गिवन नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में राइट करें एंड देन उनको ऐड कर दें। सो जो रिजल्ट आता है उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करें, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था, हमसे टोटल पॉपुलेशन पूछी गई थी। तो जब हमने ऐड किया तो आपके पास 9 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ, जो कि 155,885,265। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ आए, स्टेटमेंट को रीड करें। अलिशबा हैज ₹35,000 in her account. Her father deposited ₹3,561,840 in her account. After a month, her brother Ali deposited ₹500,000 more in her bank account. How much money Alishba has altogether? यहां पर भी जो वर्ड आया है हमारे पास altogether है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल टुगेदर आ जाए किसी स्टेटमेंट के अंदर तो आपने सम फाइंड करना होता है या एडिशन करनी होती है। अब आप इसी का सोल्यूशन करें। जो चीजें गिवन है उनको आप अपने पास राइट कर लें, जिस तरह यहां पर राइट किया। द अमाउंट इन अलिशबाज अकाउंट, जो पहले से मौजूद थी, फिर जो उसके फादर ने जमा करवाए, फिर जो उसके ब्रदर ने जमा करवाए। अब आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सिंपली राइट द ऑल नंबर्स इन वर्टिकली फॉर्म, और देन हर डिजिट के आपने ये चीज नोट करनी है कि हर जो डिजिट है वंस प्लेस के ऊपर, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाला डिजिट ही आएगा, टेंस के नीचे टेंस वाला, और इसी तरह 100 के नीचे 100 प्लेस वाला डिजिट आएगा। इसको गौर से आपने लिखना है, और देन फिर आपने उनको जब ऐड करना है तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाती है। और टोटल अमाउंट क्या है ये। सो Alishba has ₹4,96,841। एडिशन आपको मैंने बताई है कि आपने किस तरह वर्टिकली डिजिट्स को ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आए, आगे हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। हम लोग जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनमें से सबसे पहले ये चूज करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ये चीज चूज करने के लिए हमें कंपैरिजन की तरफ जाना पड़ता है, और कंपैरिजन आप सीख चुके हैं। अगर किसी नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो वो नंबर जो है वो ग्रेटर होता है, और दूसरा नंबर जो है वो स्मॉलर होता है जब हम 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल एडिशन की तरह आपने करना है। सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर होता है उसको अपर साइड पे राइट करना है, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको बिलो साइड पे राइट करना है। जिस तरह मैंने आपको बोर्ड में बताया था कि आपने क्या करना है कि वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना है। इसको जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें से, ऊपर वाले नंबर में से आपने क्या करना है, जिस तरह 6 है, 6 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 1 आ गया। फिर आपके पास 4 नंबर सेम है, 4 4, फिर आपने 0 राइट कर दिया। अगेन आपके पास 2 - 2 0 होते हैं। अगेन आपके पास 9 - 7 कितने हो गए? 2 हो गए। अगेन आपके पास ऊपर वाला नंबर 2 है, नीचे वाला नंबर 6 है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हम लोग साथ वाले नंबर जो लेफ्ट साइड पे होता है उससे कैरी करते हैं। वहां से हम लोग थाउजेंड्स जो हैं वो 10,000 को कैरी करेंगे। 10,000 प्लस 2,000, तो ये आपके पास टोटल 12,000 बनते हैं। 12,000 में से आपने 6,000 माइनस करने हैं, तो अगेन आपके पास 6,000 रह जाते हैं। तो जब जैसे ही आपने यहां से आपने 10,000 कैरी किए थे तो यहां पर 1 नंबर लेस हो जाएगा, और ये नंबर आपके पास 5 बन जाता है। जब आपके पास ये 5 बनता है तो 5 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 0 हो गया। सिमिलरली आपने 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 हुआ, और 5 में से 5 इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, तो हम लोग इसको एज इट इज राइट कर देंगे, तो आपके पास 5 आ गया। अब ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया आपका। ये इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको हेंस करके आपने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरह राइट कर देना है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू डिफरेंस, जो भी आंसर आया। अब आगे आ जाए इसके वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 की तरफ आए।
यहां पर आपके पास डिफरेंस का वर्ड यूज आ जाए, जब लफ्ज स्टेटमेंट में आए फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस, या आपके लिए वो सब्ट्रैक्ट, तो आपने वहां पर सब्ट्रैक्शन करनी होती है। डिफरेंस में भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। और या अगर मोर या लेस का वर्ड यूज हो तो तब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। हाउ मच मोर, हाउ मच मोर और लेस का वर्ड आ जाए तो तब भी आपने उस स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन यूज करनी है। दीज आर द की पॉइंट्स to use subtraction operation. And then the total income of a company was rupees 82,985,600 for the year 2010. The net profit was rupees 5,699,214. Find the expenditure of the company. अब आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल अमाउंट है, ग्रेटर नंबर है, उसमें से ये स्मॉलर माइनस कर देना है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर। जो प्रॉफिट था वो आपके पास 5 मिलियन का आया। अगर अब देखें यहां पर 0 है, 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो हम लोग साथ वाले से कैरी करते हैं। ये जिस तरह ये एक्सप्लेनेशन हुई है, कैरी करेंगे तो आपके पास जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। जो आपके पास एक्सपेंडिचर बनते हैं कंपनी के वो 77,286,386। Hence the total expenditure of the company were rupees 77,286,386। चलिए आप नेक्स्ट पेज की तरफ आए। स्टूडेंट्स, अब आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर जो एक्सरसाइज है 1B पेज नंबर 13 के ऊपर वो आपने कंप्लीट करनी है। उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। नोटबुक पर ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आपने अपने टीचर जो है, जो आपको मैथमेटिक्स क्लास में टीच करती है या करता है, आपने उनको कॉपी भेज देनी है। और फिर चेक होने के लिए जस्ट यूज योर ब्रेन एंड यूज द मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड। उसको यूज करते हुए फिर आपने ये इनका सम फाइंड करना है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें सम फाइंड करना है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आपने हर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर? अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर कौन सा है। आप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ये 10 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट आपके पास। डिफरेंस का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन करनी है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। लार्जेस्ट 9 पे जाके एंड होता है 8। ये 8 डिजिट नंबर था। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आंसर आता है? वर्टिकली आपने राइट साइड से स्टार्ट होना है और लेफ्ट की तरफ सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। करें आपने किस तरह करना है। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोचें और इसको कंप्लीट करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल इनकम ऑफ अ प्राइवेट बैंक इन 2008 वाज रुपीज दिस वन। ये फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया। एंड द एक्सपेंडिचर वर रुपीज दिस वन। तो आपके पास एक्सपेंडिचर क्या थे? फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। आपने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां पर देखें द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री फॉर द ईयर
2012 was this one, 342,846,042. And for the year 2013 was 56,845,392. How much exports of the country altogether for both year? And then आपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आना है. क्या है? Kashaf has rupees 505,568,330. He wants to buy a factory of cost rupees 402,156,000 and a limousine of cost rupees 20,999,999. After buying these two things, how much amount left का मतलब बाकी कितनी रह गई, टोटल अमाउंट कितनी थी. अब इसमें ऑल टुगेदर जो है वो दोनों ऑपरेशंस यूज हुए हैं इस स्टेटमेंट के अंदर. इस स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. पहले आपने कुछ नंबर्स को ऐड करना है, फिर आपने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देना जितनी उसके पास अमाउंट है. सोचें, देखें और किस तरह करना है और करें. अपनी नोटबुक के ऊपर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और फिर अपनी जो नोटबुक है अपने टीचर के पास सबमिट करवा दें चेक होने के लिए. स्टूडेंट्स, कुछ प्रैक्टिस का काम है जो आपने घर पे कंप्लीट करना है. ये क्वेश्चन है, इनको आपने ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने अपने समर पैक के ऊपर जो स्पेस है गिवन वहीं पर काम कंप्लीट करना है. और फिर वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम भी आपने मंथली इनकम ऑफ असलम इज रुपीज दिस वन 16,530 एंड द इनकम ऑफ हिज फादर इज रुपीज दिस वन रुपीज 82,985. फाइंड देयर टोटल इनकम. अब आपने टोटल इनकम को फाइंड करना है. चलें तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए. क्वेश्चन नंबर 2 है. यहां पर वर्ड आ गया डिफरेंस का. आपने डिफरेंस फाइंड करना है. यहां पर आपके पास दोनों ऑपरेशंस यूज करने हैं. रिमेंबर दैट आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना है. पहले इनको ऐड कर लें, देन जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें. फिर आपके पास आमर बॉट अ कार फॉर रुपीज दिस वन एंड आफ्टर 2 years ही सोल्ड आउट द कार फॉर रुपीज दिस वन. हाउ मच लॉस डिड. जब लॉस की बात आए तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है उसको. तो अब आपने देखें ग्रेटर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें थोड़ा रिवाइज करते हैं. हमारा आज का टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने फर्स्ट एसएलओ जो डिस्कस किया वो गिवन नंबर्स जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्बिट्रेरी साइज के थे उनको ऐड करना सीखा. फिर गिवन नंबर जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्बिट्रेरी साइज के थे उनको सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया. स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है या कुछ सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. अल्लाह हाफिज.